ब्लू लॉक चैप्टर 154 और इस चैप्टर का नाम है मास्टर। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सब प्लेयर्स अपने अपनी कंट्रीज चूज करते हैं। पहले इगाराशी बोलता है कि मैं जर्मनी चूज करूंगा, फिर ओतोया बोलता है कि मैं स्पेन चूज करूंगा, आर्यू चूज करता है इटली और जेनतेत्सु फ्रांस। फिर हमें दिखाया जाता है चिगिरी को जो इसागी के पास जाके उससे पूछता है इसागी क्या तुमने डिसाइड किया। फिर इसागी रिप्लाई करता है कि उसको अपनी प्रो लीग ध्यान से चूज करनी होगी। फिर वो बोलता है कि मुझे ऐसी लीग चूज करनी होगी जिससे मैं सबसे ज्यादा सीख पाऊं, पर इन सबके बावजूद भी मैं अपने लिए अनश्योर हूं कि मुझे क्या टीम चूज करनी चाहिए। फिर इसागी बोलता है कि मैं अभी कुछ टाइम से काफी इंग्लिश लीग्स देख रहा हूं, बट ऐसे मुझे हमेशा से जर्मनी जाना था क्योंकि वहां पे है मेरा आइडल नोएल नोआ। उसके बाद इसागी चिगिरी से पूछता है कि क्या तुमने अपने लिए कोई क्लब डिसाइड किया। फिर चिगिरी बोलता है कि हाँ मैंने चूज किया है इंग्लैंड क्योंकि मेरे को अपनी स्पीड टेस्ट करनी है। इतने में वहां पर रेयो आ जाता है और वो बोलता है कि मैंने भी इंग्लैंड चूज करी है, हम दोनों साथ में जा रहे हैं। उसके बाद इसागी पीछे मुड़ता है और नागी से पूछता है कि तुमने क्या डिसाइड किया अपने लिए। फिर नागी रिप्लाई करता है कि एक प्लेयर है बर्ड्स कैट जो कि बहुत ही अच्छा है ट्रैपिंग में, उसकी कंट्री पे जाऊंगा मैं। पर चिगिरी नागी को बोलता है कि वो इंग्लैंड के लिए खेलता था। फिर नागी बोलता है कि चलो अब तो फिक्स हो गया है, मैं इंग्लैंड ही जाऊंगा। उसके बाद वहां पे बाचीरा आ जाता है और वो बोलता है कि मैंने स्पेन चूज करी अपने लिए। अब यार इसको देख के तो कोई सरप्राइज नहीं हुआ होगा क्योंकि बाचीरा ड्रिबलिंग। उसके बाद बाचीरा बोलता है कि वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या चूज करूं अपने लिए। फिर इसागी बोलता है हाँ मैं समझा नहीं। फिर बाचीरा रिप्लाई करता है कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर बनूंगा, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन सा एनवायरमेंट अपने लिए चूज करूंगा। कि मेरे लिए ये ऐसा नहीं कि मुझे कौन सा क्लब चूज करना है, मेरे लिए ये ऐसा है कि मुझे कौन से रास्ते पे जाना है। फिर वो इसागी को बोलता है कि जो तुम ट्रस्ट करते हो वो लॉजिक नहीं है, वो तुम्हारा इंस्टिंक्ट है। उसके बाद बाचीरा वहां से जाता है और जाते जाते इसागी को बोलता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अपने लिए कौन सा पाथ चूज करेंगे, बट जब वो अगली बार मिलेंगे तब वो दोनों ही एकदम इवॉल्व होंगे। अब थैंक्स टू बाचीरा वर्ड्स इसागी भी अपने लिए कंट्री चूज कर लेता है और इसागी ऐसी जगह चूज करता है जहां पे उसका खून सबसे ज्यादा खोलेगा और वो जगह और कोई नहीं बल्कि है जर्मनी, जहां पर खेलता है उसका आइडल नोएल नोआ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सब प्लेयर्स अपने अपने कंट्री गेट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अब सभी प्लेयर्स एक डार्क रूम में चले जाते हैं जहां पे ईगो का होलोग्राम अपीयर होता है और फिर ईगो बोलता है कि जो टीम सबसे बेस्ट है जर्मनी के अंदर वो है बास्टर्ड म्यूनचन और तुम लोगों को मैं अपॉर्चुनिटी दूंगा इस टीम के अंदर 20 प्लेयर्स के साथ में खेलने की। फिर इगाराशी बहुत खुश हो जाता है और वो बोलता है कि हम जर्मनी जाने वाले हैं। फिर ईगो इगाराशी की बात काट देता है और वो बोलता है द एनवायरमेंट ऑफ बिग 5 यूरोपियन लीग्स, उस एनवायरमेंट को वो यही ब्लू लॉक में बना देगा। ओ माय गॉड। और अब ये कैसे होगा? ईगो ने इन सभी की एज के जितने प्लेयर्स को बुला लिया है टॉप 5 बिग यूरोपियन लीग से और अब ब्लू लॉक में जो 5 कंट्री टीम्स होने वाली है उनके नाम है। पहली आती है इंग्लैंड से मैनशन सिटी, सेकंड आती है इटली से उबर्स, फिर स्पेन से आती है एफसी बार्चा, फ्रांस से आती है पेरिस एक्स जेन और लास्टली जर्मनी से आती है बास्टर्ड म्यूनचन। अब ईगो बोलता है कि तुम प्लेयर्स का अगला गोल होने वाला है टू सर्वाइव इन दिस एनवायरमेंट और अब से तुम लोगों को गाइड करने के लिए सिर्फ मैं अकेला नहीं हूंगा, तुम लोगों को मेरे अलावा इन सभी कंट्री के एस स्ट्राइकर्स भी गाइड करेंगे। और उसके बाद ईगो इंट्रोड्यूस करता है एस ऑफ बास्टर्ड म्यूनचन एंड द मास्टर स्ट्राइकर नोएल नोआ और इसी पैनल पे मेरे दोस्तों चैप्टर खत्म हो जाता है। अब